ओम शांति। आज के साकार मूल्य 18 दिसंबर 2021। आज के विशेष बाबा पढ़ाई उपरे जोर दिएছেন। লৌকিকও যেভাবে পড়াই পড়লে মনোযোগ বেশি দিলে তার একটা ভালো ফল পাওয়া যায়, আর এই অলৌকিক পড়াইরও বাবা আজকে বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই পড়াইর উপরেই পদ হবে। যত বেশি করে আমরা পড়াশোনা করতে পারবো, সার্ভিস করব, তত আমাদের উঁচু পদ হবে। তো আমাদেরকে আজকে চেক করতে হবে, চেঞ্জ করতে হবে, অ্যাটেনশন দিতে হবে বাবার কথার উপরে। तो बाबा बोलें, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे पढ़ाशोना कर ले। प्रश्न, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? सेवा बेड़े উঠতেছে না, সেবা আগাচ্ছে না, তার কারণ কি? সার্ভিস বৃদ্ধি না হওয়ার কারণটা কি বাবা বলেন? उत्तर, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में যারা সেবা করতেছে, সেবাধারী, সেই বাচ্চাদের মধ্যে देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेगी। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। इसीलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भवो। गीत, हमें उन राहों पे चलना है जहाँ संभलना ही संभलना है। ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंच ते ऊंच बाप। उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण, इन दोनों का कंबाइन रूप है विष्णु। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। किसको भी समझाने के लिए बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारे एटा उद्देश्य कि बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाए, इसीलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। ब्रह्मा हम बाबा बोलें, बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। तुमको यह सर्टेन भी है, फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर यह बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति, तीन मूर्ति द्वारा बाबा तीन कर्तव्य करें। त्रिमूर्ति में वे लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए हैं। तीन मूर्ति रचयिता होलेन शिव बाबा, से रचयिता के ही भूले गए। कितनी यह भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर प्रवेश करते हैं। बाबा आते ही भारत में और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यह तो तुम बच्चों को मालूम है।
कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और देवी गुण भी धारण करना चाहिए। अगर बाप देखते हैं बच्चे देवी गुण धारण नहीं करते तो कहेंगे यह कोई कम बकता है, पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही देवी गुण धारण करना है। सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे ना। जो धारण करते और कराते उनको खुशी भी बहुत रहती। बाप है ही ऊंचते ऊंच, मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतनवासी को देवता कहा जाता है। जारा सूक्ष्म वतने थाके तारा हইলেন देवता, और मूल वतने थाकेन मूलाधार बाप। और यहाँ है मनुष्य। परमात्मा सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता। तुम जानते हो हम ही पहले पत्थर बुद्धि थे। बाप द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। पहले पहले भारत को गॉड गॉडेज का राज्य था। भारते देवी देवता राज्य छिलो। उनको भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण कहा जाता है। अब वह कहाँ गए? कोथाय गेलो ओनारा? उन्हों को ऐसे किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण के बनाइलो एतो सुंदर एतो श्रेष्ठ? यह न कोई बता सकेंगे, न यह बातें किसी को ख्याल में ही आएगी। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में इन्हों का राज्य था। अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ है। यह सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसे बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन यह है। सूक्ष्म वतन में हम इन्हों को देखते हैं। इन्हों को भी सर्टेन है कि यह बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसे लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। हम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेस बनेंगे। गॉड द्वारा तुम यह गॉड गॉडेस बन रहे हो। प्रजा भी बन रहे हो, प्रजा भी बना रहे हो, परंतु उनको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते। इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कह देते। इन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ कर ये पद पाया। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना। नंबर 1 की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वालों की महिमा नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि यह बना बनाया ड्रामा है। पहले ही देवी घराना, फिर दूसरा धर्म वाले आते। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। जिन्हों का पाठ है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें कोई का प्रश्न उठ नहीं सकता। अब मानेंगे भी हमको शांति मिले। स्वर्ग को तो वह स्वर्ग के तोरा जानते ही नहीं, तो बाबा उन्हों की आशा पूरी कर देते हैं। और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते। अब तुम्हारी बुद्धि में है हमको भगवान पढ़ाते हैं।
भगवान भगवती बनने के लिए फॉरेन वालों को शांति धाम को फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं गॉड फादर वहाँ रहते हैं। तुम जानते हो हेबिन अलग है, शांति धाम अलग है। स्वर्ग आलादा, शांति धाम आलादा। तुम ही हेबिन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर शांति धाम में जाना है। यह खेल बना हुआ है। सब आत्माएं सतयुग में आए, यह तो नहीं हो सकता। यह वैरायटी धर्म वाले सृष्टि चक्र, पहले सूर्यवंशी फिर दूसरे धर्म आते। इस ड्रामा में फर्क पड़ नहीं सकता। वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती यह आकर जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता, कैसे वृद्धि को पाता, यह झाड़ में साफ दिखाया हुआ है। नए नए जो आते उनकी कैसे टालियां निकलती, उसके कितने पत्ते होंगे, बाकी थोड़े हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रैंड फादर कहा जाता है। ग्रैंड फादर होइलेन प्रजापिता ब्रह्मा। पहले है देवी देवता धर्म, फिर बिरादरियां निकलती है। देवी देवता धर्म के अनेक बिरादरी वेर हुए। अब अंत में झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है। मनुष्य को यह सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क पड़ नहीं सकता। इस झाड़ की आयु एक्यूरेट है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने। यह ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, इसमें एक सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है, जिससे जो पाठ बजाया वह बजाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद का हो गई है, औरों की बुद्धि को और भी बेहद में लाना है, तब ही तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है, निराकार बाप और निराकारी सब आत्माएं बच्चे। सूक्ष्म वतन का पाठ तो बहुत थोड़ो समय का है। अब इस पुरानी साकार दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन? यही दुनिया ते शक्ति के सुप्रीम के लक्ष्मी नारायण सुप्रीम बाप सुप्रीम धर्म की स्थापना करते। बापे हইলেন सुप्रीम, जे धर्म स्थापन करतेছেন সেই धर्मटाও হইল सुप्रीम। और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते हो। अभी सभी तमो प्रधान हैं। एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। यही चरम चक्षु द्वारा जेटा আমরা देखছি सब विनाश हो जाए। यह नया मकान बनना है तो पुराना खत्म करना पड़े, नतून बनाइले पुरानोटाके खत्म करते हैं। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। नतून दुनिया केमन होबे
तार साक्षात्कार द्वाराओ आमरा देखते पारबो। अब पुरानी से दिल हटानी है। नतून दुनिया जखन चोखे पड़े गेल एमन दुनिया होबे, तो बाबा की बोलछेन पुरोनो दिके तुम्हार मन के दिल के हटिए नो, ना सरिए नो। गाते हैं जाग सजनिया जाग, नए युग आया की आया। हे सजनी जागो, नतून युग आस्ते से। बाप तुम बच्चों को अर्थ समझाते हैं। बच्चे अब नई दुनिया, आदि से अंत तक तुम्हारा ही पाठ है। आदि থেকে শুরু হবে अंत পর্যন্ত আমাদেরই पाठ থাকবে। आधा कल्प के बाद टाल टालियाँ भी निकलती रहती है। जब टालियाँ निकलना बंद हो जाए तब समझना कि वहाँ से आना बंद। नतून नतून धर्म नतून नतून आत्मागुला आस्ते से फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। आशा बंद हो गए तारपरे जावा शुरू होबे। যত পর্যন্ত উপর থেকে আসতেছে তত পর্যন্ত নিচে থেকে যাবে না। फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। फिर यह सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी, यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सभी या तमो प्रधान मनुष्य का नाटक है। ये सृष्टि रूपी झाड़ तमो प्रधान हो गए, अर्थात कांटों का जंगल है। जंगलेर मध्य की पावा जाए, सब दिके दुखे पावा जाए, काटा ही काटा। तो दुनियाटा हो गए काटा मतन। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश हो जानी है। बल कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता, परिवर्तन जरूर होता है। अब तुम बच्चे कांटे से फूल बन रहे हो। हमरा काटा मतन छिलाम, बाबा आमादेरके फूल बनाच्छेन। यह बातें भी जब धंधे धोरी में जाते तो भूल जाते हैं। जिसको धारणा होती है वह सारा दिन विचार सागर मंथन करते, कैसे हम सर्विस करें, किभाबे सेवा करब, तार जोन्नो बुद्धि चलते थाके। अर्थात काटों को फूल बनाए, काटा हो गेছে तादेरके किभाबे फूल बनानो जाबे। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है, जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। साधु महात्मा ऋषि मुनि साधना करछे, साधक तादेरके उद्धार करता हইলেন बाबा। जब तक साकार में न आए तो मनुष्य का उद्धार कैसे हो। এই জন্য মানুষ শরীর লাগবে, তখনই মানুষের उद्धार करबेन। बाकी प्रेरणा से थोड़े ही होगा, ऊपर बसे प्रेरणा कर ले तो होबे ना। तो बाप आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते। तो बच्चों को कितनी नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाए, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाए। औरों को भी बताते जाओ। जैसे पढ़ाई मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं, मानुष दिके ही मानुष पढ़े बैरिस्टर हुए जाए तो मनुष्य से देवता बनते हो। बाप कहते हैं अगर आप सामान नहीं बनाते गोया सर्विसेबल नहीं बनते हो। सर्विस किससे छिपी रह नहीं सकती, तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। कुछ परीक्षाएं आती है तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा, आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है, दशाएं तो बदलती रहती है ना। बृहस्पति की दशा उतरती तो एकदम नीचे गिर जाते। बीमारी भी कर्म भोग है, जो सर्विस नहीं कर सकते। अभूल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु
सदैव यह नशा रहना चाहिए, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाला के पढ़ाচ্ছে, नशा থাকতে লাগবে ভগবান ভগবতী बनने के लिए। এত উচ্চ ডিগ্রি সে পড়াচ্ছেন, কত উচ্চ, সর্বশক্তিवान ऑलमाइटी गॉड। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा ही पाठ चलेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखते रहते हैं, বাচ্চাদের पाठटा बाबा साक्षी हो देखे। और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है, माया थापड़ मारे दे। श्रीमत में न चलने के कारण माया बार बार मार कर मुर्दा बना देती है। सर्विस भी नहीं कर पाते, नहीं तो देखा भी रहे हैं माताएं कितना सर्विस करती हैं। कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हैं हमने इसको ज्ञान दिया, यह भूल जाते कि बाबा ने इसको टच किया। बच्चों का नाम बाला करने लिए देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होना चाहिए वह नहीं हो पाती। फिर कहते हैं बाबा भूल गया। बाबा ने समझाया, बड़े आदमी को बहुत युक्ति से समझाना है, उन्हों से ही आवाज़ निकलेगा और वाह वाह होगी। परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ कराते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते क्यों हैं? वह बाप बच्चों के दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया। सर्विस करना तो फर्ज है। मैगजीन में लिख सकते हो फलाना मरा, नथिंग न्यू, क्यों मारा गेलो सेও नतून ব্যাপার ना। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते। उनको तो संशय आता रहेगा। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो, वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे? भाग्य ना थकले फिर जरा भी धारण नहीं कर पाते तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे को यह मंत्र देवे। इसको कहा जाता है महामंत्र। मन मनाभव, मनटाके बाबार मध्य लागिए रखते होवे। अच्छा, अगर खूब नहीं याद करते तो दूसरों का भी कल्याण करो। घर घर में यह पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं ही हूँ, सर्विस के लिए माथा फेरना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा जन्नो मुख्य सार। 1 नंबर, अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। हद থেকে বের করে বেহদে নিয়ে যেতে হবে। हद माना आमार तुमार, बेहद माना सब बाबार बाबार। दूसरों को भी बेहद में लाना है। अन्येरो बुद्धिटाके बेहदे निये जाওয়ার জন্য বললেন बाबा। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है। ये पुरानो दुनिया एर থেকে दिलटाके बेर करे दीते लागबे। नंबर 2, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं इस नशे में रहना है। আমাকে যে পড়াচ্ছে সে হইলেন ভগবান।
भाग्य विधाता এই নশাতে থাকতে বললেন। वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कार को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्म और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुणी को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एकरस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रियां, देह अभिमान का त्याग, आत्माभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिक पने का बैलेंस रखो। संस्कार टक्कर हो जाए, দুজনের সংস্কার মিলে না, তখন সংস্কার টক্কর হয়। তখন বাবা কি বললেন, সংস্কারের টক্কর থেকে বাঁচার জন্য বালক ওর মালিকপনের ব্যালেন্সটা ঠিক রাখতে হবে। একটা কথা বললাম, যদি কেউ মানলো তখন মালিক, যদি কথা না মানা গেল, সেই কথার কোনো গুরুত্ব দেওয়া গেল না, তো নিজেকে মনে করে নিতে হবে আমি তো বাচ্চা, বালক। এই জন্য বালক আর মালিক দুইটা পনের ব্যালেন্সটা রাখতে হবে। কখনো কখনো বালক হয়ে যেতে লাগবে, কখনো মালিক হয়ে যেতে লাগবে। মালিক হয় একটা কথা বললাম, সেই কথাটা মানা হইল তো ঠিক, না মানা হইল তো আমি বালক। দুইটার যদি ব্যালেন্স থাকে, মালিকপন আর বালকপন যদি ব্যালেন্স রাখতে পারা যায়, তখনই কি হবে, ব্লেসিং পাওয়া যাবে। ओम शांति।